करवा चौथ आने वाला था, इसलिए पूरी मार्केट करवा चौथ और पूजन के सामान से भरी हुई थी। हर दुकान पर औरतों की भीड़ थी। कोई पूजा की सामग्री खरीद रहा था, तो कलश या मिट्टी के बर्तन, तो कोई अपने श्रृंगार का सामान। क्या भैया, हर साल सामान का रेट बढ़ा देते हो आप। अब हमें जरूरत है तो हम खरीदेंगे ही, बस इसी चीज का फायदा उठाते हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अरे जब मुझे ऊपर से ही महंगा मिलेगा तो मैं आपको सस्ते में सामान क्यों दूंगा? मैं भी तो 2 पैसे कमाने के लिए ही बैठा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन गलत बात हमारे लिए है ना। हाँ दीदी, सुहाग से कीमती कोई चीज तो होती नहीं। अगर उसकी सलामती के लिए 2 पैसे ज्यादा दे रहे हो तो क्या ज्यादा हुआ? अब महंगा हो या सस्ता, औरतों को करवा चौथ की सामग्री तो खरीदनी ही थी, इसलिए वह सामग्री खरीद रही थी। उसी मार्केट की सड़क के किनारे एक विधवा औरत, जिसका नाम ललिता था, वह भीख मांग रही होती है। 1 रुपया, 2 रुपए, कृपया मुझे दे और मेरी मदद करे। ईश्वर आप सबकी मदद करेगा। ललिता की हालत को देखकर लग रहा था कि ना तो उसने कुछ दिन से कुछ खाया है और ना ही नहाई है। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। ललिता के एक हाथ जला हुआ था। लोग उस पर दया करके 1-2 रुपए का नोट रख रहे थे और आगे बढ़ जाते थे। ललिता के पास जब कुछ पैसे जमा हो गए थे, उन पैसों को उसने गौर से देखा और फिर सामने दुकान में मिल रहे सब्जी और रोटी को। 30 की प्लेट, 30 की प्लेट, हमारी सब्जी रोटी मार्केट में है सबसे बेस्ट। 30 की प्लेट, 30 की प्लेट। ललिता ने उस दुकानदार को सुना तो जरूर, लेकिन वह उसके पास नहीं पहुंची। वह उन पैसों को लेकर उस दुकान पर पहुंच जाती है जहां करवा चौथ की सामग्री का सामान बिक रहा होता है। भैया, एक मिट्टी का कलश, चुंदरी और एक सिंदूर का पैकेट दे दो, मुझे भी करवे का व्रत रखना है। ललिता की यह बातें सुनकर आसपास की खड़ी सभी औरतें ललिता को घूर घूर कर देखने लगी। लो जी, इसे कहते हैं घोर कलयुग। अब इस भिखारन विधवा को भी करवे का व्रत रखना है। अरे ये एक पागल है। भला एक विधवा कब से करने लगी करवा चौथ का व्रत? हाँ बहन, ये मुझे पागल लगती है। इससे पहले ये पागलपन में कुछ और हरकत करे, मुझे भगाना होगा। ए पगली, भाग यहाँ से, चल। तेरा पति मर गया है और जिसका पति मर जाता है वो नहीं करती करवा चौथ। उन औरतों की बातें सुनकर ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे ये कहते हुए वहाँ से निकल गई। नहीं, वो जिंदा है, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, देखना वो जरूर आएंगे। ये कहकर ललिता सड़क के दूसरी ओर जाने लगी। ललिता की आंखों में आंसू थे और वह अपने मन में पुरानी बातें सोच रही थी जो उसके साथ बीती थी। बेशरम औरत, तू विधवा है विधवा। तेरा पति मर चुका है, भला विधवा व्रत रखती है क्या? तूने बिल्कुल शर्म उतार दी है। मुझे लगता है तू पागल हो गई। माँ जी देखिए, मेरा मन कहता है कि वे जिंदा है और वो जरूर आएंगे। ललिता अपनी सास से बार बार ये बात कह रही थी और उसकी सास बार बार उसे विधवा कही जा रही थी। तभी ललिता की ननद मीना वहाँ पर आ गई। माँ, मुझे लगता है इस कलमही चुड़ैल के लक्षण ठीक नहीं, दाल में कुछ काला है। क्या काला? माँ, इस कलमुही का भैया की मौत के बाद जरूर कोई यार है, तभी उसी के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है। तुझे मैं अभी बताती हूँ। बता बता, कौन है वो तेरा यार जिसके लिए तू करवा चौथ का व्रत रखी है? कलमुही, तूने इज्जत उतार कर रख दी। बताओ मुझे, कौन है वो तेरा यार? बच्चलन? दीदी कोई नहीं है, छोड़िए मुझे। झूठ बोलेगी बच्चलन? मीना ने पहले डंडे से पीटा, फिर एक जोर से लात मारी, जिससे ललिता फर्श पे जा गिरी और उसके सर से खून बहने लगा। यह देखकर दोनों माँ बेटी खुश थी। फिर थोड़ी ही देर बाद ललिता बेहोश हो गई। ललिता की ननद और सास ने ललिता को मारना चाहा, फिर रात को प्लान बनाया और उसके घर में आग लगा दी। जब वह गहरी नींद में थी, चारों ओर आग लगने के कारण वह उठ जाती है। आग आग आग, अरे कोई बचाओ, मेरे कमरे में आग लग गई। ललिता बचाओ बचाओ चिल्लाती रही और उसकी सास और ननद बाहर की ओर घूमने चले जाते हैं। ललिता जैसे तैसे करके बच जाती है, लेकिन ललिता का हाथ बुरी तरह जल जाता है, लेकिन ललिता की जान बच गई। फिर कुछ घंटों बाद उसकी सास और ननद वापस घर पर आती हैं और वह देखकर कहती हैं, सच में इसके अंदर कोई न कोई डायन की आत्मा है। इस आग से भी बच गई, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से। ललिता को घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी भीख मांगकर गुजारा करने लगी। करवा चौथ की रात की बात है। औरतें चांद देखकर अपना व्रत खोल रही थी। ललिता ने भी उस दिन व्रत रखा था। वह सड़क के किनारे बैठकर चांद को निहार रही थी। उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हुए 3रा साल था, लेकिन उसके पति की लाश नहीं मिली थी।
इसीलिए वह सोचती थी मेरा पति जरूर आएगा। आसमान में देखते हुए और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह अपने पति को ही याद कर रही थी। तभी उसे एक आवाज आती है, ललिता, ललिता। वो आवाज ऐसी थी जिसे ललिता हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी, क्योंकि वो आवाज उसके पति की थी। ललिता ने जब आवाज की दिशा में देखा तो वह चौंक गई। उसके सामने घनी दाढ़ी में एक इंसान खड़ा था। आप कौन? अरे ललिता, मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा रवि। मुझे नहीं पहचाना? मैं आ गया, तेरे पास आ गया। आप आ गए? मुझे पता था आप जरूर आओगे और आप आ गए। मुझे पता था आप आओगे, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था। सब मुझे विधवा विधवा कहकर टोकते रहते थे। आप इतने दिन कहाँ थे? असल में उस एक्सीडेंट के बाद रवि बुरी तरह घायल हो गया था। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी और वो बहता हुआ नदी के किनारे किसी बराबर के शहर में जाकर रुक गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह सब कुछ भूल चुका था। ये तेरा सच्चा प्यार था ललिता। देख, मैं फिर से तेरे पास आ गया। कुछ दिन पहले मेरा फिर से एक्सीडेंट हुआ और मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं तेरे पास आ गया। अब कभी नहीं जाऊंगा तुझसे दूर। मैं घर पर गया था। वहां माँ ने गया कि तेरी मौत के बाद वह किसी के साथ भाग गई, लेकिन मैंने ये माना नहीं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया और तुम मुझे यहाँ पर मिल गई। ये कहकर रवि ने ललिता को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे और दिल में खुशी। ललिता ने उस दिन चांद की रोशनी में ही अपना व्रत खोला। उसका विश्वास सच निकला और उसका पति उसके पास वापस आ गया। फिर उस दिन से ही उसे करवा चौथ पर अटल विश्वास हो गया। फिर वह हर साल बड़े ही धूमधाम से और पूरे रीति रिवाज से करवा चौथ का व्रत रखने लगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।